हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशुतोष सिंह। आज हम इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश के ग्रामर चैप्टर में मॉडल। तो मॉडल होते क्या हैं? मॉडल वह वर्ब होती हैं, जो वह स्पेशल वर्ब होती हैं जो हमारे सेंटेंस का क्या बताती हैं, मूड बताती हैं। कि सेंटेंस से हमको पता पड़ता है कि वो सेंटेंस में क्या एडवाइस वाली बात चल रही है, रिक्वेस्ट वाली बात चल रही है, सजेशन वाली बात चल रही है, या ऑर्डर वाली बात चल रही है। तो उन सबको बताने के लिए कुछ स्पेशल वर्ब्स होती हैं। उन वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? मॉडल्स वर्ब्स बोलते हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मॉडल्स वर्ब के बारे में। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट कौन सा है? कैन और कैन नॉट। मॉडल वर्ब कैन, कैन नॉट। नेगेटिव हो गया तो कैन नॉट, और पॉजिटिव है तो कैन। तो फर्स्ट यूजेस क्या है इसका? कैन का एबिलिटी और इनएबिलिटी, मतलब योग्यता बताने के लिए किसका यूज़ किया था करते हैं हम? कैन का। पॉसिबिलिटी, ज़्यादातर 100% पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कैन का। जैसे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अ बर्ड कैन फ्लाई। अ बर्ड कैन फ्लाई मतलब एक पक्षी क्या उड़ सकता है, बट लेकिन अ मैन कैन नॉट, पर एक आदमी नहीं। तो ये आदमी की क्या हो गई? इनएबिलिटी हो गई। बर्ड की क्या हो गई? एबिलिटी हो गई, योग्यता हो गई। तो एबिलिटी और इनएबिलिटी बताने के लिए हम किस मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं? कैन का यूज़ करते हैं। सेकंड है परमिशन। परमिशन के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? कैन और कैन नॉट का। अगर नेगेटिव बोलना है तो कैन नॉट, और पॉजिटिव बोलना है तो कैन। पर परमिशन कैसी? इनफॉर्मल परमिशन, ना कि फॉर्मल। बहुत ही रेयर करते हैं यूज़, मतलब कैन का परमिशन के लिए इनफॉर्मल की तरह। जैसे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, कैन आई लीव अर्ली? यस यू कैन। या फिर नेगेटिव बोलना है तो नो यू कैन नॉट। अगर नेगेटिव बोलना है या अगर पॉजिटिव बोलना है तो यस, और नेगेटिव बोलना है तो कैन नॉट। और एक बात है हमेशा याद रखना, कैन नॉट का यूज़ साथ साथ किया जाता है, उनके बीच में स्पेस नहीं दिया जाता है। थर्ड है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कैसे? कैन से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, कैन यू गिव मी योर पेन प्लीज़। प्लीज़ तो वैसे बहुत कम लगाते हैं, प्लीज़ नहीं लगाते, क्योंकि कैन के साथ रिक्वेस्ट भी कौन सा होता है? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की जाती है, फॉर्मल नहीं। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या? फॉर्मल मतलब जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल जिसका हम कम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑफरिंग हेल्प। हेल्प के लिए भी, कैन आई हेल्प यू विथ दैट? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो इसके लिए भी, मतलब ये भी सब क्या है? इनफॉर्मल। तो आपको सबसे ज़्यादा इसमें क्या याद रखना है? एक एबिलिटी और इनएबिलिटी के बारे में। कैन से सबसे ज़्यादा एबिलिटी और इनएबिलिटी को दर्शाया जाता है। सेकंड परमिशन को दर्शाया जाता है। ये दो चीज़ों को आप याद रखना, इन दो चीज़ों के ऊपर आप हम फोकस रखना। इनसे ज़्यादातर रिलेटेड गलतियाँ आपकी यहीं से आएंगी। कौन कौन से मैं आपको टिक कर देता हूँ, किन किन के ऊपर आपको फोकस रखना है। एक तो एबिलिटी इनएबिलिटी, एक परमिशन। नेक्स्ट है कोड और कोड नॉट। कोड और कोड नॉट क्या है? हमारा कैन का ही पास्ट है। कैन हमारा प्रेजेंट है और कैन का पास्ट हो जाता है कोड, और कोड कोड का नेगेटिव कोड नॉट। तो फर्स्ट है रिक्वेस्ट। ये क्या है? पोलाइट तरीके से, पोलाइटली तरीके से रिक्वेस्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कोड का। पोलाइटली मतलब नम्रता के साथ बात करने के लिए, अच्छे व्यवहार से बात करने के लिए। ऐसे, कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर? कृपया क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं? तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कोड का। सेकंड है परमिशन। परमिशन के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? कोड का यूज़ करते हैं। कोड आई यूज़ योर टेलीफोन प्लीज़? ये भी कैसे? पोलाइटली तरीके से। हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं? पोलाइटली तरीके से। परमिशन मांगने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कोड का। टू एक्सप्रेस अ विश, मतलब अपनी विश, कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। आई विश, मेरी इच्छा। कहते हैं आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, मेरी इच्छा मतलब विश। या इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस की तरह यूज़ मान कर लिया है, कि अपन सोचते ना, मेरी इच्छा थी कि मैं कैसे पक्षियों की तरह हवा में उड़ सकता। नेक्स्ट है एबिलिटी और इनएबिलिटी इन द पास्ट। अभी कैन और कोड से, कैन से क्या बता रहे थे हम? प्रेजेंट की। पास्ट की एबिलिटी बता और इनएबिलिटी बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कोड का यूज़ करते हैं। जैसे लिखा है, व्हेन ग्रैंडफादर वॉज यंग। मेरे ग्रैंडफादर कैसे? वॉज यंग थे। ही कुड रन फास्ट, मतलब कब की बात कर रहे हैं? पास्ट की। जब वो यंग थे तो वो कैसे क्या करते थे? तो कैसे दौड़ सकते थे? फास्ट। और व्हेन आई वॉज बेबी आई कुड नॉट टॉक, जब मैं क्या था? बेबी था, तो आई कुड नॉट टॉक, मैं क्या बात नहीं कर सकता था।
तो ये इनएबिलिटी बता दी, और ऊपर वाले सेंटेंस में क्या एबिलिटी बता दी, कब की, पास्ट की। अब हमारा नेक्स्ट है शैल और शैल नॉट। शैल का यूज़ कहाँ करते हैं हम, फर्स्ट फ्यूचर एक्शन के लिए बताने। शैल और विल हम कहाँ यूज़ करते हैं, फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में आते हैं, तो फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए। जैसे आई शैल विजिट यू एट द वीकेंड, मैं आई शैल विजिट मतलब मैं जाऊँगा, विजिट मतलब घूमने कहीं भी, कहाँ पर, एट द वीकेंड पर, छुट्टियों के टाइम पर। ऑफरिंग हेल्प मतलब हेल्प को ऑफर करने के लिए भी करते हैं हम। शैल आई हेल्प यू विथ डैट, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, सकता तो आएगा नहीं, करूँगा, या वो गा गी के आएगा, क्योंकि अपन शैल का यूज़ कर रहे हैं ना। हिंदी में आप कुछ भी बोलो, इंग्लिश में तो आपको वैसे ही यूज़ करना पड़ेगा। ऑर्डर, ऑर्डर के लिए आप भी किसका यूज़ कर सकते हैं, शैल का यूज़ कर सकते हैं। यू शैल नॉट ओबे, यू शैल नॉट डिसओबे मी, मतलब क्या नहीं कर सकते आप, ऑर्डर दे सकते हैं अपन किसी को, तुम मुझसे कैसे वैसे बात नहीं कर सकते, गलत व्यवहार। डिसओबे मतलब अनादर तरीके से, किसी से गलत तरीके से बात नहीं, मुझसे बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि सबको अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होती है, कोई चाहता नहीं है कि हमारे साथ कोई गलत तरीके से व्यवहार करे। नेक्स्ट वार्निंग, वार्निंग भी दे सकते हैं हम शैल से, किसी को चेतावनी देना। यू शैल बी पनिश्ड इफ़ यू रिपीट दिस, अगर तुमने ये चीज़, यू शैल बी पनिश्ड, अगर मैं तुम्हें पनिश करूँगा, तुम मुझे पनिश करोगे अगर इफ़ यू रिपीट दिस, अगर तुमने ये चीज़ किया दोबारा से, अगर तुमने इस चीज़ को दोहराया, ऐसे कोई गलत गलत तरीके से हमसे बोल रहा है, अपन उसको क्या बोलते हैं, अगर तुमने दोबारा से इस चीज़ को दोहराया तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। तो हम वार्निंग देना चाहें तो अब भी हम किसका यूज़ करते हैं, शैल का। सजेशन के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, शैल का। शैल वी गो आउट फॉर डिनर, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे, तब भी उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, शैल का। फ्यूचर की ज़्यादातर बातों बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, शैल का। नेक्स्ट है शुड और शुड नॉट। ठीक है, शुड, शुड हमारे कैसा मॉडल होता है, अच्छा मॉडल, अच्छे के लिए यूज़ होने वाला मॉडल होता है शुड। तो फर्स्ट है टू एक्सप्रेस ड्यूटी, मतलब ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए हम किस मॉडल का यूज़ करते हैं, शुड का। वी शुड हेल्प द पुअर, मैंने आपको बताया ना, अच्छे कामों के लिए यूज़ करने के लिए मॉडल का अगर आपको यूज़ करना है तो किसका यूज़ करेंगे, शुड का। वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द इंजर्ड मैन। तो ये सब हमको ऐसे ही अच्छी वाली चीज़ काम करने से हम किसका यूज़ करेंगे, शुड का। नेक्स्ट है टू गिव एडवाइस और योर ओपिनियन, एडवाइस देने के लिए या अपने ओपिनियन देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, शुड का। आई थिंक यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आई थिंक मैं मतलब सोचता हूँ या मानता हूँ कि यू शुड टेक केयर, तुम्हें क्या रखना चाहिए, कि क्या ध्यान रखना चाहिए अपनी हेल्थ का। जब हम किसी दोस्त को या किसी पेरेंट्स में अपने घर में किसी को एडवाइस देते हैं तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, हम शुड का यूज़ करते हैं। या अपना ओपिनियन रखते हैं तब भी हम किसका यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन, जब हम समथिंग इज एक्सपेक्टेड टू हैपन, जब कुछ चीज़ घटित होने के लिए एक्सपेक्ट की जा रही है, हमने समथिंग, कोई भी चीज़ घटित होने के, हैपन मतलब घटित होना, तो उसकी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, शुड का। जैसे लिखा है शी हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, मतलब हमको क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। या शी शुड पास द एग्ज़ाम, मतलब अगर मैं पास करना चाहिए एग्ज़ाम को पास करने के लिए भी, समथिंग जो एक्सपेक्टेड होगा आगे चलने के। नेक्स्ट टू एक्सप्रेस दैट समथिंग शुड और शुड नॉट हैव बीन डन, टू एक्सप्रेस करना कुछ भी चीज़ का होना या ना होना, डन। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है यू शुड हैव वर्कड हार्ड, या इसको नेगेटिव बना देंगे, यू डिड नॉट सो यू हैव फेल्ड, मतलब ऐसा कि अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो क्या हो सकता है कि तुम फेल भी हो सकते हो। या यू शुड नॉट हैव ईटन सो मच, यू हैव अ स्टोमच एच नाउ, या ज़्यादा खाओगे तो क्या हो सकता है, पेट में अपच है या बीमारी बन सकती है पेट की भी ज़्यादा, मतलब अति हर चीज़ की बुरी है। एक कहावत हिंदी में भी सुनी होगी आपने, हर चीज़ की अति बहुत बेकार होती है। मतलब आपको कहने का मतलब क्या है, कुछ भी ऐसा काम करना जिससे उसका नेगेटिव भी हो सकता है, अगर उसको हम एक लेवल से ज़्यादा करेंगे तो वहाँ भी हम किसका यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विल और विल नॉट, किसका, विल और विल नॉट। फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, मैंने अभी शैल बताया था, शैल और विल दोनों का यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए। तो एक फ्यूचर एक्शन के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, विल का। ऐसा ही विल कम हेयर टुमारो, वह आएगा, कब आएगा, टुमारो, टुमारो वर्ड जहाँ भी लग जाए वहाँ भी हमको किसका यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट ही बना है एक तरीके से। और विल और शेल मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाए थे, तब वहाँ भी बताया भी था
कि विल और शैल का यूज़ मॉडल की तरह भी होता है। नेक्स्ट है फ्यूचर प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन में मतलब भविष्यवाणी करना, आगे फ्यूचर की भविष्यवाणी करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, विल का। द प्राइस विल गो अप फर्दर, मतलब प्राइस क्या हो सकती हैं, गो अप मतलब ऊपर जा सकती हैं, बढ़ सकती हैं फर्दर आगे के टाइम में। नेक्स्ट प्रॉमिस करने के लिए भी, आई विल सर्टेनली हेल्प यू। विल मतलब किसके लिए, प्रॉमिस के लिए भी। आई विल मतलब मैं सर्टेनली मतलब बिल्कुल ही आपकी हेल्प करूँगा। अपन कहते हैं ना आई विल, मैं वहाँ पक्का ही, सर्टेनली हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के लिए भी मतलब दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति, दृढ़ डिटर्मिनेशन। जैसे आई विल फिनिश द वर्क टुडे, मतलब आई विल मैं कर लूँगा, फिनिश किसको, द वर्क, इस वर्क को, आज, टुडे आज। एक फ्यूचर, टुडे तो हम कहेंगे सर फ्यूचर प्रेजेंट में आता है, लेकिन टुडे हमारा कुछ प्रेजेंट के वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्यूचर को भी दर्शाते हैं। नेक्स्ट है विलिंगनेस, मतलब इच्छा शक्ति। आई विल टेक यू अराउंड, मैं इस आपके तुम्हारे चारों ओर हूँ, आई विल टेक यू अराउंड, इच्छा शक्ति रहती। वार्निंग के लिए भी, आई विल पनिश यू इफ़ यू डू नॉट दिस अगेन। जैसे हम शैल में कर रहे थे वैसे ही हम विल में कर रहे हैं, शैल और विल सेम है, बस ये याद रखना है। रिक्वेस्ट के लिए भी, विल यू प्लीज़ ओपन द डोर, क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा खोलेंगे, तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, विल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर अ डिसीजन टेकन नाउ, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, आई थिंक आई विल टेक अ टैक्सी, कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, विल का। आई थिंक आई विल टेक अ टैक्सी, या आई थिंक आई विल गिव अ बुक, टेक अ बुक लेने के लिए, जो भी हमको करना है उसके लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, विल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वुड और वुड नॉट। टू एक्सप्रेस अ विश, किसके लिए, टू एक्सप्रेस अ विश के लिए भी, आई वुड लाइक टू विजिट द ताजमहल, आई वुड लाइक टू विजिट द ताजमहल के लिए भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, वुड का, मतलब कहीं भी जाने के लिए। नेक्स्ट सेकंड है टू से व्हाट यू वांट, आई वुड लाइक सम कॉफ़ी, कुछ भी चीज़ बताने के लिए जो हम चाहते हैं। टू से क्या है, बोलना, व्हाट यू वांट तुम क्या चाहते हो, उसके लिए भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, वुड या वुड नॉट। नेगेटिव होगा तो वुड नॉट, नहीं चाहिए होगा तो चाहिए होगा तो वुड। जैसे आई वुड लाइक सम कॉफ़ी, मैं क्या चाहूँगा, कुछ कॉफ़ी ले लो, सम कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी चाहूँगा। अपन किसी से पूछते भी हैं, कोई मेहमान हमारे घर पे आता तो आप क्या लेना चाहोगे, कॉफ़ी या टी, जो भी हम। टू मेक अ रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का, पोलाइटली तरीके से। वुड यू प्लीज़ शट द डोर, क्या आप दरवाज़ा बंद करोगे, तब हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। शी शुड टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग, शी वुड टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग, मतलब वो जाया करती थी कब, वॉक पर, एवरी मॉर्निंग, पास्ट में, पास्ट की हैबिट बताइए उसमें। टू आस्क फॉर परमिशन के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का। वुड यू प्लीज़ लेट मी सिट हेयर, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, वुड यू, क्या तुम यहाँ पर बैठ सकते हो, उसके लिए यू है ना, आई होता तो मैं। टू शो प्रेफरेंस के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का। वुड प्रेफरेंस मतलब किसी भी चीज़ को हम वो ऑफ़र करते हैं ना, कोई आप कहीं भी कुछ खाने पीने जाते तो ऑफ़र करते हैं, यार पिज़्ज़ा मंगाएं कि बर्गर मंगाएं, ऐसे कुछ ऑफ़र वाली जगह पे आते हैं ना, या चाय या कॉफ़ी मंगाएं, तब वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कॉफ़ी और टी, जो मैं आपको ऊपर भी बता रहा था। टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, टू एक्सप्रेस करना, किसी पॉसिबिलिटी, संभावना बताना, कहाँ की, इन द पास्ट की, पास्ट की, तब भी हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। आई वुड हैव हेल्प यू इफ़, अगर, यू हैड आस्क मी, इफ़ आई वुड मतलब मैं आपकी मदद करूँगा अगर, इफ़ यू हैड आस्क मी, अगर तुम मुझसे बोलोगे तो मैं आपकी मदद करूँगा। ये हमारे कंडीशनल सेंटेंस की तरह हो जाता है, कंडीशनल सेंटेंस में भी आता है। अगर आगे वुड हैव आगे आ रहा है तो बाद में हैड प्लस V3 आता है, ये कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज़ होते हैं और मॉडल में भी। नेक्स्ट है मे और माइट। मे और माइट का भी यूज़ कहाँ करते हैं हम, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना को बताने, व्यक्त करने के लिए भी, अब फ्यूचर की, जैसे बारिश हो सकती है, कुछ भी इनको बोलने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी, जिसकी संभावना है, ऐसा होगा या नहीं होगा वो हमको नहीं पता, पर संभावना है फ्यूचर एक्शन की, तो वहाँ भी हम किसका यूज़ करते हैं, मे या माइट का। माइट पास्ट है, मे प्रेजेंट, वो प्रेजेंट है। वेयर्स रवि, ही मे बी इन कंप्यूटर रूम। वेयर्स मतलब रवि, वो पूछते, कोई क्वेश्चन कर रहा है कि वेयर्स रवि, रवि कहाँ है, तो वो हम बोलेंगे ही मे बी शायद
कहाँ हो सकता है? इन द कंप्यूटर रूम में। और वेयर इज माई डॉग बाय बैग, मेरा बैग कहाँ है? तो कहेंगे यू माइट हैव लेफ्ट इन द क्लास, शायद आप क्लास में छोड़ दिया है। तो पास्ट के लिए माइट और प्रेजेंट के लिए मे। पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, पॉसिबिलिटी पास्ट की बताने के लिए भी आई मे गो टू मुंबई, कहाँ मैं मुंबई जा सकता हूँ। तो पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं? मे या माइट का यूज़ कर। टू टॉक अबाउट एक्शन इन द फ्यूचर, कोई भी चीज़ अबाउट एक्शन या टू ब्लेस और एक्सप्रेस विशेष के लिए भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं? मे और माइट का। मे गॉड ब्लेस यू, आपने ये सुना ही होगा, बहुत बार बोला जाता है मे गॉड ब्लेस यू, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये ज़्यादातर विशेष में दिया भी जाता है। नेक्स्ट, मस्ट, मस्ट नॉट, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। जैसे मस्ट के लिए भी किसके लिए? अवश्य, मस्ट नॉट अवश्य, हैव टू, हैज़ टू और हैड टू, ये भी दोनों तीनों किसके लिए होते हैं? मजबूरी के लिए, कंपल्सन है, हमारी मजबूरी है। मजबूरी को बताने वाले मॉडल वर्ब है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। टू एक्सप्रेस द नेसेसिटी मतलब ज़रूरत, टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट बताने। हैज़ टू, हैव टू भी प्रेजेंट, मस्ट भी प्रेजेंट, पर हैड टू पास्ट, टू एक्सप्रेस द नेसेसिटी इन द पास्ट। हैड टू आएगा तो पास्ट है, हैड भी हम पैसे ही पास्ट में यूज़ करते हैं, आपको समझ में आ ही जाएगा हैड टू से। यू मस्ट वर्क हार्ड मतलब तुम्हें अवश्य ही कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो मस्ट मतलब अवश्य, नेसेसिटी, ज़रूरत है आपको करने की। यू मस्ट नॉट कम लेट टू स्कूल, तुम्हें स्कूल अवश्य लेट नहीं आना चाहिए, तुम्हें टाइम पर, प्रॉपर टाइम पर आना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। यू हैव टू फॉलो, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा ट्रैफिक रूल्स, आपकी मतलब क्या है? कंपल्सन है कि आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। आई हैड टू गो टू द बैंक, आई हैड टू गो टू द बैंक येस्टरडे, मतलब मैं कहाँ गया था? बैंक। येस्टरडे लगाए तो पास्ट की, आई हैड टू जाना ही पड़ेगा, गया था, मजबूरी थी, मतलब कंपल्सन था, कहाँ पर? बैंक, येस्टरडे। तो ये कंपल्सन वाली बात आ जाएगी तो आपको किसका यूज़ करना है? मस्ट, मस्ट नॉट, या नेगेटिव है तो मस्ट नॉट, पॉजिटिव है तो मस्ट, हैव टू, हैज़ टू या हैड टू, पास्ट है तो हैड टू और प्रेजेंट है तो हैव टू, हैज़ टू, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है नीड और नीड नॉट, इनका यूज़ क्या करते हैं? टू एक्सप्रेस दैट समथिंग इज रिक्वायर्ड, टू एक्सप्रेस करने के लिए दैट समथिंग इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड के लिए। यू नीड टू वर्क हार्डर, अगर ज़रूरत है, रिक्वायर, ठीक है, यू नीड टू वर्क हार्डर, तुम्हें अपने काम को कैसे? नीड वर्क हार्डर मतलब अच्छा करने की ज़रूरत। और देयर हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, देयर हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, यू नीड नॉट हरी, तुम्हें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त समय है, प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, यू नीड टू हरी, तुम्हें जल्दबाजी, अपन कहते हैं ना पेपर में 3 घंटे पर्याप्त, बहुत इनफ टाइम होता है, आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है ऑट टू, ऑट टू क्या होता है हमारा? ऑट टू होता है नैतिक दायित्व, कर्तव्य को बताने वाला मॉडल वर्ब, जो हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं, जैसे माता पिता की देखभाल करना, ट्रैफिक रूल्स या कानून, हमारे लॉ बने हुए हैं उनकी पालन करना, जो हमारे क्या है? नैतिक कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन है। टू एक्सप्रेस अ ड्यूटी ऑन एन ऑब्लिगेशन, उनको वर्क करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? किस मॉडल का यूज़ करना पड़ता है? ऑट टू का। यू ऑट टू वर्क हार्ड मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा क्या नैतिक कर्तव्य कि हम वर्क हार्ड करें, कठिन परिश्रम करें, जिससे आगे सफल हो सकें। या रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, और वहाँ भी हम किसका यूज़ करेंगे? ऑट टू का यूज़ कर सकते हैं। डेयर क्या होता है? एज अ वार्निंग, डेयर क्या होता है? एज अ वार्निंग, चेतावनी देने के लिए। हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दैट, हाउ डेयर यू, अपन बोलते हैं ना हाउ डेयर यू, कि गुस्से में बोलते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये काम करने की, तो वहाँ पर यूज़ करने वाला डेयर क्या है? वार्निंग वाला। ही डेयर नॉट से सच थिंग अगेन। नेक्स्ट है यूज टू, यूज टू इज नॉट स्ट्रिक्टली अ मॉडल वर्ब, क्या है? पूरी तरह से क्या है? मॉडल स्ट्रिक्टली नहीं है, मॉडल वर्ब नहीं है, फिर भी हम इसका मॉडल की तरह यूज़ कर लेते हैं। अ हैबिट इन द पास्ट, पास्ट के हैबिट बताने के लिए। आई यूज टू ईट मनी, यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना। एक बात हमेशा याद रखना, सभी मॉडल वर्ब्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई सा भी मॉडल वर्ब आ जाए, उसके बाद हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कभी भी एक सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब यूज़ नहीं होंगी, कभी भी एक सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब यूज़ नहीं होंगी। आई यूज टू ईट मनी,
मैनी चॉकलेट, आई यूज टू ईट मैनी चॉकलेट्स व्हेन आई वॉज यंग। मतलब मैं किस चीज़ का आदी था, बहुत सारी मैनी चॉकलेट्स खाने का, जब मैं क्या था, यंग मतलब एक छोटा सा बच्चा। आई एम यूज टू वॉकिंग अप अर्ली, मैं यूज टू मतलब किसका था, वॉक पर जाने का, अप अर्ली जल्दी अर्ली टाइमिंग में। आई एम यूज टू दिस नॉइस, मैं इस चीज़ को नॉइस को पसंद नहीं करता। आई एम यूज टू जब पास्ट के बताने के लिए। अब आप एक चीज़ और सीख लीजिए मॉडल में, आपको मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ मॉडल में क्या, मॉडल का स्ट्रक्चर क्या होता है वो और देख लीजिए। एक तो आपको मैंने एक चीज़ बता दी कि मॉडल में कभी भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी मॉडल के बाद, ठीक है, मेन वर्ब में। एक डबल में मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आएंगे। और मॉडल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब, और हमेशा मॉडल वर्ब ऐसी ही रहेगी, कोई भी सब्जेक्ट हो वो नहीं होती, चेंज नहीं होती उसमें ना, ऐसे ही एस का कोई काम नहीं होता। मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब आ गई, प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। ये हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव, समझ जाना पॉजिटिव है ये तो, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया। अब इसका हमको क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, मॉडल वर्ब पहले आ जाएगी, मॉडल वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा हम टेंसों में बनाते हुए आ रहे थे, बस ऐसा ही करना है। बस इसमें यूज़ क्या हो रहा है, मॉडल वर्ब यूज़ हो रही है बस। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बस। तो इस तरह से ये मॉडल वर्ब का रहेगा आपका, ये स्ट्रक्चर रहेगा मॉडल का, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये हमारे मॉडल वर्ब का है। तो आज हमारा कहते हैं ये पूरा मॉडल वर्ब के ऊपर था टॉपिक। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच।